इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर टिकी है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बन गई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के 27 से 30 जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक फंस गए हैं। पिछले 5 दिनों से एक भी भारतीय झंडे वाला जहाज यहां से नहीं निकल पाया है। आखिर क्या है सरकार का प्लान? क्या ईरान भारत के जहाजों को रास्ता देगा? इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास फिलहाल 27 भारतीय झंडे वाले जहाज फंसे हुए हैं और इनमें से 24 फारस की खाड़ी में हैं और 3 ओमान की खाड़ी में हैं और उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। इन जहाज़ों पर कुल 753 भारतीय नाविक सवार हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार उनके साथ लगातार संपर्क में है और फिलहाल सभी सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं। एक राहत भरी खबर ये सामने आई है कि भारतीय तेल टैंकर यानी कि जो टैंकर का नाम है जग प्रकाश, वो सुरक्षित रूप से इस इलाके से बाहर भी निकल चुका है। ये ओमान से अफ्रीका की ओर जा रहा था। तो वहीं भारत के लिए राहत की बात यह है कि ईरान ने भारत को एक मित्र राष्ट्र माना है और ईरान के राजदूत ने संकेत दिए हैं कि वो भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज देगा। सेफ पैसेज यानी कि सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है। अब ईरान ने विशेष रियायत लेते हुए भारत के 2 LPG करियर जहाज़ों को रास्ता पार कराने की अनुमति दे दी है। इसमें शिवालिक का नाम शामिल है, यानी कि शिवालिक एक जहाज का नाम है जो कि शुक्रवार रात युवरोज पार कर चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद इस मामले को लीड कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है ताकि भारतीय सप्लाई लाइन को बाधित होने से बचाया जा सके। शिपिंग मंत्रालय और DG शिपिंग ने मुंबई में एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया है। ये सेंटर हर एक जहाज की लोकेशन और नाविकों की स्थिति पर 24 घंटे नजर रख रहा है। भले ही जहाज फंसे हों, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक है। देश में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस तनाव के बीच अब तक 3 भारतीय नाविकों की जान भी जा चुकी है। इस वजह से DG शिपिंग ने सख्त एडवाइजरी भी जारी की है कि कोई भी जहाज बिना अनुमति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के आगे नहीं बढ़े। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ओमान की खाड़ी में तैनात है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा कवच दी जाए, उनकी सुरक्षा कवर की जा सके। स्थिति गंभीर है, लेकिन भारत सरकार और कूटनीति अपना काम कर रही है। ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते इस मुश्किल वक्त में ढाल बन करके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बाकी जहाज भी वतन वापस लौटेंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वैसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।